ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता प्रथम सृष्टिखंड प्रथम अध्याय। महर्षि शौनकादि जी का सूत जी से शंकर जी की महिमा सुनाने का आग्रह करना। पुरातन काल की कथा है कि भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के शिष्य एवं परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज श्री गंगा जी और कालिंदी के संगम स्थल पर श्री शंकर भगवान की नगरी में त्रिभुवनपति श्री शिव जी की घोर तपस्या में लीन थे। उसी समय वहाँ पर महर्षि शौनक जी अपने साथ अनेक ऋषियों सहित पधारे। वे श्री सूत जी महाराज को शिव की उपासना में मग्न देखकर अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर श्री सूत जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु दीनानाथ, आप हमारी भव बाधा दूर करो, हमारे अज्ञान का नाश करते हुए ज्ञान के चक्षुओं को खोलो। हमारा हृदय बड़े संशय से घिर गया है। हे ज्ञानेश, आगे कलयुग आ रहा है जो घोर संकट का समय है। इस कलयुग रूपी अज्ञान से हमें मुक्ति का मार्ग बतलाइए। हम सभी ऋषिगण आपके चरणों के दर्शन के लिए आए हैं। सौभाग्यवश आपके दर्शनों को प्राप्त कर हम सुख का अनुभव करते हैं। हे मुनीश्वर, इस समय अत्यंत भयंकर पापयुक्त समय आ गया है और आगे भी इससे अधिक भयंकर समय आने वाला है। हमें ऐसा ज्ञान पड़ता है कि कलिकाल में जीव घोर पापी हो जाएगा। जीव अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर अधर्म करने लगेगा। वैदिक धर्मानुसार न चलकर निंदित कार्य करके निंदा का पात्र बन जाएगा। प्राणी असत्यवादी, धन के लोलुप, सत्कर्म रहित पाप कर्मों को करने लगेगा और कलयुग के प्रभाववश आदमी जाति कर्मों को छोड़कर एवं जप तप तीर्थ इत्यादि को भुलाकर केवल पाखंड को करने लगेगा। उनसे यम नियम तथा संयम कुछ भी ना हो सकेगा। आज्ञानुसार होकर इंद्रियों के दास बनकर व्यभिचार आदि कुकर्मों में पड़कर पाप में जीवन व्यतीत करने लगेगा। सत्य को त्याग कर धर्म को छोड़कर असत्य को ग्रहण करेंगे। सारी वर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। ब्राह्मण अपने कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के कर्मों को करने लगेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य भी अपने जातीय कर्मों को छोड़कर अपने जाति कर्तव्य को भुला देंगे। ब्राह्मण वैश्य, क्षत्रिय ब्राह्मण, शूद्र वैश्य, वैश्य क्षत्रिय बनने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी वर्ण अपने जातीय कर्मों से विमुख होकर अधर्म आचरण को अपना लेंगे और घोर पाप कमाने लगेंगे। देव, गुरु, काम, क्रोध और अहंकार में फंसकर इस पाप रूपी अथाह सागर में डूब जाएंगे। शूद्र यज्ञोपवीत धारण करेंगे और ब्राह्मण कहलाएंगे। इस प्रकार पाप ताप से पीड़ित होकर अपनी आयु को कम कर लेंगे। शूद्र मंदिरों में घुसने का प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण वैश्य मांस मदिरा का पान करने लगेंगे। क्षत्रिय वैश्यगामी, कुसंगी और भ्रष्टाचारी होंगे। स्त्रियां अपने पुरुषों को छोड़कर पर पुरुष तथा पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री पर कामांधवश पाप के भागी होंगे। वैश्याएं सत्यवती नारी बनने का दावा करेंगी तथा सती स्त्री लांछन युक्त हो जाएंगी। पिता पुत्र, माँ बेटी, गुरु शिष्य का निरादन करने लगेंगे। जब तप शील बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। पुरुष स्त्रियों को अपने भोग विलास की वस्तु समझकर उसका भोग करेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से माने जाएंगे। चतुर व्यक्ति अपने दंभ तथा चालाकी से पूजे जाएंगे। श्रृंगार केवल कली पूजा की 3 सामग्री कंघा, शीशा, सुरमेदानी, बालों को संवारना ही होगा। पाप करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही व्यक्ति धनवान तथा बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप समझा जाएगा। इस कलिकाल में आसुरी प्रभाववश सज्जन पुरुष चिराग तले मिलना भी कठिन होगा। दुष्ट सज्जन, सज्जन दुष्ट समझा जाएगा। इस कारण हे प्रभु, कलयुग में प्राणी मात्र सद्गति को किस प्रकार प्राप्त होंगे,
इसलिए आप हमको अपने ज्ञान द्वारा हमारा मार्गदर्शन करिए, जिससे हमारा तथा सभी मनुष्यों का कल्याण होगा। हे भगवान दयालु गुरु, अपने शिष्यों से गूढ़ भी भेद नहीं छिपाते हैं, फिर आपके समान इस संसार में कोई दूसरों का उद्धार करने वाला है भी नहीं। आप भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। आपने उनसे सभी वेद पुराणों के सार को ग्रहण किया है। सो हे ज्ञानेश, हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके इस आने वाले कली काल में पापमय समय से बचने के उपाय को समझाकर हमें मुक्ति के सद्मार्ग को बताएं, जिससे हम सभी जीवों का कल्याण होवे। हे प्रभु, हमारे इस संशय को दूर करो। ऋषियों की बात सुनकर परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर तक भगवान श्री शंकर जी के चरणों का ध्यान धारकर शौनकादिक ऋषियों से कहने लगे, हे वत्स शौनक तथा अन्य ऋषिगण, आप धन्य हैं जो कि आप लोगों ने त्रिलोक जीव हितकारी अति उत्तम प्रश्न मुझसे किए हैं। सुनो, मैं आप सबके सम्मुख श्री भगवान शंकर जी की वह कथा कहूँगा जिसके श्रवण करने मात्र से ही कली काल के वे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री शिव का यह चरित्र परमार्थ कारक वेदांत सार है। भगवान श्री शंकर जी के चरणों में प्रीति रखने वाला कली काल के सभी पापों से मोक्ष पा जाता है। मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान श्री शंकर जी के शिवलोक को प्राप्त होता है। इनको नमस्कार करने वाला व्यक्ति पुत्र पौत्रों के सुख का भागी होता है। हे ऋषिगणों, आप सब ध्यानपूर्वक सुनो। मैं आपके सम्मुख त्रिलोकपति भगवान श्री शंकर जी की वह कथा कहता हूँ जिसके श्रवण मात्र से ही कली काल की सारी व्याधा ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद नष्ट हो जाती है। भगवान शंकर जी का यह चरित्र कली काल के सभी पापों का नाश करने वाला है। भगवान शिव जी के चरणों में प्रेम करने वाला इस भूमंडल के अनेकों पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष पा जाता है। उनका यश गान करके लाखों मनुष्यों को परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर के भक्त ब्रह्मघात, हिंसा, मदिरापान और व्रत तोड़ने इत्यादि के पापों से विमुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि इस संसार को दुख का रूप जानकर भगवान श्री शंकर जी का ध्यान करें। कमल के पत्ते पर जल के समान शिव भक्तों के पास पाप फटकने भी नहीं पाते। शौनक इत्यादि ऋषिगण परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और ऋषिगणों की ओर से शौनक जी ने प्रश्न किया, हे भगवान श्री शिव जी महाराज निर्गुण रूप कैसे हैं? वह आप हमको समझाइए कि भगवान श्री शंकर जी ने इस संसार चक्र की रचना क्यों की तथा वे स्वयं कैसे उत्पन्न हुए? क्या संहार अथवा प्रलय के समान भगवान शिव जी कैसे अवतार धारण करके अवतरित होते हैं? क्या कार्य करते हैं तथा वे अपने भक्तों के वश में होकर कैसे भक्तों का कल्याण करते हैं? हे भगवान, आप गुरु कृपा से भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों के विषय में पूर्ण ज्ञानी हैं। हमारे माता पिता व गुरु आप ही हैं। इस संसार में आपके समान कोई दूसरा संयम आदि नियमों का पालन करने वाला नहीं है। आपने भगवान से सभी कुछ श्रवण किया है। सौभाग्यवश आपसे हमारी भेंट हो गई है। बिना सौभाग्य के आपके दर्शन दुर्लभ हैं। हे प्रभु, आप कली काल के पापों को नष्ट करने वाली भगवान श्री शंकर जी की परम पावनी कल्याणकारी कथा सुनाकर हमारे इस जीवन को सार्थक कीजिए। हे पाप मोचन, हे जगत पिता, हमारा इस संकट से उद्धार कीजिए। शिव पुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 2 अध्याय। नारद जी का तप करना, इंद्र द्वारा कामदेव को भेजना, कामदेव का असफल होकर लौटना। ऋषिगणों के ऐसे वचनों को सुनकर परम पौराणिक सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगणों, जो प्रश्न इस समय मुझसे आपने किया है, यही प्रश्न एक समय देव ऋषि नारद जी ने अपने पितामह
ब्रह्मा जी के सन्मुख किया था। देव ऋषि नारद जी को जो कुछ ब्रह्मा जी ने बताया था वही सब अब मैं आपके सामने कहता हूँ। आप सभी ऋषिगण ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हे ब्राह्मण देवताओं, बहुत समय के पहले एक दिन की बात है कि देव ऋषि नारद जी तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे और गंगा जी के तट पर एक सुंदर स्वच्छ स्थान देखकर दीर्घ तप करने के लिए अपना आसन लगाया। जब बहुत समय तप करते हो गया तब उस समय इंद्रलोक के स्वामी श्री इंद्रदेव बहुत चिंतातुर हो अपने मन में विचार करने लगे कि देव ऋषि शायद मेरे सिंहासन के लिए दीर्घ तप करने लगे हैं, इसलिए मुझको अपने सिंहासन की रक्षा के लिए कोई विचार कर कदम उठाना चाहिए, अन्यथा मेरा यह सिंहासन देव ऋषि छीन लेंगे। इंद्रदेव ने उसी समय कामदेव की सहायता का वचन लिया। उन्होंने कहा कि हे कामदेव, मैं तुम्हारी सहायता से आज तक कितनों के अहंकार को नष्ट कर चुका हूँ। इस समय भी मुझे एक कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। देव ऋषि नारद इस समय हिमाचल के आंचल में दीर्घ तप में लीन हैं। वे मेरे राज्य को छीन लेने का प्रयास कर रहे हैं, अतः तुम मेरे लिए हिमालय पर्वत पर जाकर देव ऋषि नारद के दीर्घ तप में विघ्न पैदा कर विनष्ट करो, जिससे उनका दीर्घ तप पूरा न हो सके। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना को तैयार किया। सेना सहित कामदेव जी देव ऋषि नारद जी के स्थान को प्रस्थान करने लगे। जब कामदेव नारद जी के पास पहुँचे तो उन्होंने नारद जी को उग्र तप में लीन देखा। तब तो कामदेव ने अपनी सेना तथा सहायक साजो सामान से वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उपवन का निर्माण किया, जिसमें शीतल सुगंध समीर बहने लगा। पक्षी मीठी मीठी वाणी में बोलने लगे। फिर काम कला में अत्यंत प्रवीण अप्सरा कामवर्धक हाव भाव प्रदर्शित करने लगी और कामोत्तेजक गीत का गायन करने लगी। परंतु देव ऋषि श्री नारद जी की समाधि में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ा। वे पूर्ववत की भांति ही अपनी तपस्या में लीन रहे। इसमें श्री देव ऋषि नारद जी की भी कोई महिमा नहीं थी, क्योंकि उक्त स्थान वही स्थान था जहाँ पर भगवान शंकर जी के तप को भंग करने के लिए पहले एक बार कामदेव आए थे तथा क्रोध में आकर शंकर जी ने कामदेव को भस्म ही कर दिया था। फिर रति वियोग के कारण कामदेव को पुनः जीवित कर दिया गया तथा कहा था कि भविष्य में इस निर्मल स्थान पर कामदेव का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं चल पाएगा, यहाँ से हमेशा असफल होकर ही रहेगा। अतः देव ऋषि नारद जी भगवान शंकर की कृपा के कारण तप में पड़ने वाले विघ्न से बच गए। कामदेव उनके दीर्घ तप को भंग न कर सका। जब इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने अपने असफल होने की बात बताई तो इंद्रदेव बड़े निराश हुए। वे भगवान शंकर जी के प्रताप को ना समझकर देव ऋषि नारद जी की अखंड तपस्या पर अपना महान आश्चर्य प्रकट करने लगे तथा उनकी प्रशंसा करने लगे। इधर नारद जी जब अपनी तपस्या को पूर्ण कर चुके तो कामदेव पर विजय पाने के कारण उनको महान गर्व उत्पन्न हुआ। नारद जी अपने अभिमान सहित भगवान शंकर जी के पास पहुँचे और अपनी कामदेव पर विजय पाने की बात को बड़े अभिमान के साथ बताया। भगवान श्री शंकर जी देव ऋषि नारद जी की बात को सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने श्री नारद जी से कहा कि ऋषिराज, आप धन्य हैं कि जो आपने कामदेव पर विजय पाई है, परंतु आप अपनी इस विजय श्री को किसी से कहिएगा नहीं, विशेषतः श्री विष्णु जी से उनके द्वारा पूछने पर भी नहीं सुनाइएगा। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, भगवान श्री शंकर जी के ऐसे वचन देव ऋषि नारद को कर्ण प्रिय ना हुए, जबकि श्री शंकर भगवान ने तो श्री नारद जी के कल्याण हेतु ही ऐसी सीख दी थी, लेकिन श्री नारद जी उनको गलत समझ बैठे। देव ऋषि नारद जी श्री शंकर जी के पास से सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तथा वहाँ पर भी बड़े अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने की सफलता का बखान किया।
तब तो सही जानकारी के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों के स्वामी कैलाशपति का स्मरण किया तथा असल मामले को समझा। ब्रह्मा जी ने भी देव ऋषि नारद जी को उनके कल्याण के लिए यह वृतांत किसी को ना बताने के लिए कहा था। भगवान विष्णु से ना कहने के लिए आग्रह किया, परंतु श्री नारद जी के मन में तो अहंकार उत्पन्न हो चुका था। उनको इस समय अपने भले की बात भी समझ में नहीं आ रही थी। नारद जी ने समझा कि ये मेरी सफलता को ईर्ष्यावश देखकर किसी को ना बताने के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए मैं अवश्य ही भगवान विष्णु के पास जाऊंगा तथा उनको अपनी इस सफलता का समाचार बताऊंगा। नारद जी ब्रह्मा जी के पास से चलकर क्षीर सागर में पहुँचे, जहाँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे तथा अपने कामदेव पर सफलता प्राप्त करने के समाचार को गर्व सहित बतलाया। देव ऋषि नारद जी के समाचार को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए विचार करने लगे कि देव ऋषि नारद जी को अहंकार उत्पन्न हो गया है। भगवान शंकर जी ने अपनी योग माया के वशीभूत करके देव ऋषि नारद का अहंकार दूर करने के लिए मेरे पास भेज दिया है, इसलिए इनके अहंकार का निवारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिराज, आप तो ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं, भला कामदेव आपका क्या अहित कर सकता है। श्री विष्णु भगवान की बात को सुनकर नारद जी बोले, प्रभु यह सब आपकी ही कृपा का प्रसाद है। इतना कहकर श्री मुनिराज नारद वहाँ से प्रस्थान करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु जी ने अपनी योग माया द्वारा मुनि नारद के मार्ग में एक सुंदर नगर की रचना की। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उसकी एक पुत्री थी, वह बहुत सुंदर थी, जिसका नाम विश्वमोहिनी था, जो कि अपने रूप और गुणों के उसके सामने कोई अन्य सानी नहीं रखती थी। इधर उधर अपनी इच्छा सहित घूमने वाले श्री नारद जी जब उस महानगरी में पहुँचे तो उनको ज्ञात हुआ कि वहाँ के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी के स्वयंवर की रचना कर रखी है और वहाँ पर उस दिन संसार के कोने कोने से अनेक देशों के राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। उस नगर के ऐसे समाचार को सुनकर नारद जी राजा शीलनिधि के महल में जा पहुँचे। वहाँ राजा ने देव ऋषि नारद को बहुत सम्मान दिया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर नारद जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया तथा अपने सिंहासन पर उनको आदर सहित बिठाया। राजकुमारी को बुलवाकर नारद के चरणों में शीश झुकवाया। देव ऋषि नारद राजकुमारी विश्वमोहिनी के रूप लावण्य को देखकर तथा भगवान विष्णु जी की योग माया द्वारा वशीभूत होने के कारण राजकुमारी पर मोहित हो गए। नारद जी ने राजकुमारी के लक्षणों को देखकर विचार किया कि इसका पति इस संसार में अजर अमर तथा अविनाशी होगा। ऋषि नारद जी पिता पुत्री को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए तथा अपने मन में विचार करने लगे, मैं इस कन्या को वर लूं तो कितना अच्छा रहेगा। अतः ऐसा विचार कर नारद जी ने उस समय भगवान विष्णु का ध्यान किया तो विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हो गए तथा देव ऋषि नारद के मंतव्य को समझकर बोले, हे ऋषिवर, मैं आपके हृदय की बात को भली भांति जानता हूँ। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आप स्वयंवर में पधारें। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी के रोग को देखकर उसका निदान करता है, ऐसे ही मैं करूँगा जिससे आपका हित हो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की बात का सार समझने में नारद जी असमर्थ रहे। भगवत इच्छा के वशीभूत श्री नारद जी का समस्त शरीर तो भगवान विष्णु के स्वरूप जैसा बन गया, परंतु श्री मुख बंदर का बन गया। देव ऋषि नारद जी इस भेद से अनभिज्ञ रहे। तब नारद जी स्वयंवर के स्थान पर पहुंचकर वहां बैठकर समस्त महाराजाओं के मध्य में आकर बैठ गए। नारद जी को अपने मन में पूर्ण विश्वास था कि मेरा स्वरूप विष्णु स्वरूप होने के कारण विश्वमोहिनी मेरे ही गले में वरमाला आरोहण करेगी।
अब भगवान विष्णु जी को देखिए कि उन्होंने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया था। उसे केवल राजकुमारी ही देख सकती थी, बाकी सब लोगों को उनका वास्तविक स्वरूप ही दिखाई देता था। जिस समय विश्व मोहिनी ने जयमाला के लिए हुए पंडाल में प्रवेश किया तो वे राजकुमारी को देखकर बार बार उठकर राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा कर रहे थे। उनके ऐसे कृत्य को देखकर वहां पर उपस्थित दो शिवदूत उन पर हंसने लगे, परंतु नारद जी ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे उस समय काम के वशीभूत थे। उसी समय राजकुमारी जब नारद जी के समीप होकर जाने लगी तो नारद जी की कुछ चेष्टा तथा उनका बंदर का चेहरा देखकर राजकुमारी घृणा से भर गई और आगे जाने लगी। उसी समय भगवान विष्णु वहां पर आए और राजकन्या ने भगवान विष्णु को जयमाला पहना दी। इस दृश्य को देखकर नारद जी अपने हृदय में अत्यंत दुख का अनुभव करने लगे। शिव के गण कहने लगे कि वाह वाह, राजकन्या इनको वरमाला पहनाएगी। पहले दर्पण में जाकर अपना श्रीमुख तो देखें। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 3 अध्याय। नारद जी का अपना वानर रूप देखकर क्रोधित होना। शिवदूतों के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने समीप ही जल में अपना प्रतिबिंब निहारा तो हैरान रह गए। अपना वानर का रूप देखकर क्रोध के वशीभूत हो गए। तो नारद जी ने सबसे पहले समीप खड़े दोनों शिवदूतों को शाप दिया कि तुमने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है। इस वजह से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर घोर राक्षस हो जाओ। शाप सुनकर दोनों शिवदूत वापस चले गए। नारद जी अपने असली स्वरूप को प्राप्त करके तो कुछ न पूछो कि कितने क्रुद्ध हुए। उनके क्रुद्ध होने का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने हृदय में निश्चय किया कि आज तो मैं विष्णु को शाप दे दूंगा या फिर अपने शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके जब नारद जी विष्णु लोक में भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने भगवान को विश्व मोहिनी के पास बैठा देखा। नारद जी को आते हुए देखकर विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि कहिए ऋषिराज, आज तो आप बहुत दुखी प्रतीत हो रहे हैं। भगवान विष्णु जी के ऐसे वचनों ने नारद जी की क्रोधाग्नि में घी का कार्य किया। नारद जी क्रोध कर अहंकार सहित बोले, नारायण, आप बड़े छलिया हो। अमृत बांटते समय मोहिनी रूप धरकर दैत्यों के साथ छल करके मदिरा का पान कराया और उनसे अमृत कलश छीन लिया। जालंधर के साथ छल करके उसकी स्त्री के सतीत्व को डिगा दिया तथा भोले शंकर को विषपान कराया। स्वयं मणि तथा लक्ष्मी को ले लिया। भगवान श्री शिव जी ने तुमको सबसे बड़ा बताकर अत्यंत भूल की है। तुमने सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार वश ये सब अनर्थ किए हैं। तुम हर तरह से स्वतंत्र हो तथा यह भी जानते हो कि आपको दंड देने वाला कोई नहीं है। आज मैं तुमको घोर शाप देता हूँ जो कि कदापि असत्य ना होगा। तुमने मनुष्य रूप होकर मुझे अपमानित किया है। इसी रूप से तुम राजा होगे तथा स्त्री वियोग में मेरी ही भांति विरह पीड़ा भुगतोगे। तुमने वानर रूप में मेरी हंसी उड़वाई है। ये ही वानर उस समय तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार नारद जी ने विष्णु भगवान को शाप देकर अपना क्रोध शांत किया। नारद जी का शाप सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहे। भगवान शिव की ऐसी इच्छा जानकर उन्होंने शाप को ग्रहण कर लिया। अपनी माया से उसी समय नारद जी को मुक्त किया। माया से रहित होते ही माया रूपी विश्व मोहिनी वहाँ से अदृश्य हो गई। तब तो नारद जी को अंतरात्मा द्वारा ज्ञान हुआ तो वे अपने मन में बहुत पछताने लगे कि ये मैंने क्या किया। मैंने काम के वशीभूत होकर त्रिलोकपति को शाप दे डाला। अहंकार वश अपना खुद ही यशगान किया। फिर तो नारद जी हरि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने भगवान त्रिलोचन की माया के वशीभूत होकर यह अनर्थ किया है।
मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताकर इस दास पर कृपा दृष्टि कीजिए। नारद जी के द्वारा क्षमा याचना के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चरणों में पड़े श्री नारद जी को उठाकर बड़े प्रेम से अपने गले लगाया और मधुर वाणी द्वारा कहने लगे, हे नारद जी, तुमने भगवान शंकर का कहा नहीं माना। यह सब उसी का परिणाम है। वह पार ब्रह्म सच्चिदानंद सत्व रज तम से दूर है, निर्गुण निर्विकार है। उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ बना हूँ। इसलिए हे नारद, तुम भगवान श्री शिव जी का ध्यान करो। मेरा उनसे अनन्य प्रेम है। शिव भक्त मेरा अत्यंत प्रिय होता है। शिवद्रोही मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। इसलिए तुम भगवान शंकर जी को अपने हृदय में स्थान देकर उनकी नगरी काशीपुर चले जाओ। वहाँ जाकर समस्त संशय का त्याग करके श्री शिव की उपासना करो। उन्हीं के गुणानुवाद का बखान करो। शिव नाम के स्तोत्र का प्रेम पाठ करो। तुम्हारे समस्त पाप नष्ट होंगे। काशीपुरी में त्रिनेत्री भगवान शंकर जी के दर्शन करने के पश्चात अपने पितामह ब्रह्मा जी के निकट जाकर भगवान शंकर के नाम की महिमा को जानो, क्योंकि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भगवान शंकर के नाम की महिमा को जानो, क्योंकि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी के अनन्य भक्त हैं। श्री सूत जी बोले। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री नारद जी वहाँ से काशीपुरी को प्रस्थान कर गए। मार्ग में उन्हें उनके द्वारा शापित वे दोनों शिवदूत भी मिले। उन्होंने नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उनकी प्रार्थना को सुनकर नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, श्री शंकर जी की योग माया से भ्रमित होकर मैंने ऐसा अनर्थ किया है, लेकिन मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता है। तुम्हें शाप तो भोगना पड़ेगा। तुम दोनों मुनि वीरे द्वारा एक राक्षसी के द्वारा जन्म पाओगे। तुम भगवान शंकर के परम भक्त और प्रतापी होंगे। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा। अनेकों साल सुख भोगने के पश्चात भगवान विष्णु अपने दूसरे रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, भगवान श्री विष्णु की कथा तो आपने मुझे सुना दी। अब मुझे भगवान शंकर जी के अनेक चरित्रों की सुनने की तीव्र लालसा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सदाशिव सृष्टि के अतिरिक्त किस रूप में आते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी क्या लीला होती है, तथा सृष्टि के अंत में अर्थात सृष्टि के प्रलय काल में वह सदाशिव महेश्वर कहाँ पर निवास करते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को क्या देते हैं, तथा भगवान शिव किस प्रकार शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तथा सभी चरित्रों का विस्तृत वर्णन मुझको सुनाइए, जिससे मेरा इस भावसागर से कल्याण हो जाए। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी का श्री नारद के कहने पर भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्रों का वर्णन करना। महर्षि सूत जी ऋषिगणों को इतनी कथा सुनाकर कहने लगे कि श्री नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव जी का नाम सुनकर ब्रह्मा जी को रोमांच हो आया, अश्रुपात होने लगा। उन्होंने कहा, नारद, तू धन्य है, तूने मेरे कुल का नाम उज्जवल कर दिया है, क्योंकि तुम भगवान शिव जी के भक्त बने हो। मैं अब अपनी बुद्धि के अनुसार पहले भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्रों को कहूँगा, उसके पश्चात मैं उनके सगुण चरित्रों का वर्णन करूँगा। सबसे पहले यहाँ सृष्टि का कोई चिन्ह न था। तब सर्वव्यापक सच्चित आनंद स्वरूप केवल शिव ही थे, क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनका मन वाणी के अधीन है। ना ही वह सूक्ष्म हैं और ना ही स्थूल हैं, ना ही वह छोटे हैं और ना ही बड़े हैं, ना ही वह नीचे हैं और ना ही ऊंचे। वह माया से रहित तथा पापों से परे हैं। वे जन्म मरण से मुक्त हैं, निराकार, अजन्मा और अनादि हैं। सारी सृष्टि के मालिक तथा सबसे बड़े हैं।
कर्मों का फल देने वाले, सर्वव्यापक, आदि अंत से रहित ऐसे भगवान शिव की उपासना विष्णु भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। उनकी कृपा के बिना कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भले ही योगी ध्यान अवस्था में उन्हें देख लें, लेकिन उनके आदि और अंत को बिल्कुल नहीं जानते। उन संपूर्ण ज्ञान स्वरूप और सत्य स्वरूप सदाशिव को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं। मूर्ख मनुष्य भला उन्हें क्या जान सकते हैं। वह निर्गुण हैं, बिना आँख के देखते हैं, कान के बिना सुनते हैं, बिना नाक के सूंघते हैं, बिना मुख के सब कुछ खाते हैं, बिना जीवा के बोलते हैं, बिना हाथों के सारे काम करते हैं और बिना पैरों के चलते हैं। जिस महापुरुष के ऐसे विलक्षण काम हों, उनकी स्तुति भला कौन कर सकता है। उन्होंने इच्छा की कि मैं एक हूँ और इच्छा के उत्पन्न होने के साथ ही वह एक हो गए। इस प्रकार निर्गुण व सगुण स्वरूप में कोई भेद नहीं। प्रभु सदाशिव के सगुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। वही भगवान सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु के उत्पन्न करने वाले हैं, सब कर्मों के साक्षी और विराट रूप हैं। उनके नाम शिव, शंकर, हर, महेश, परमदेव, जगदीश, अमीश, विद्युत, परमात्मा, ब्रह्म, ग्रीश, शंभु, सदाशिव, परमेश्वर, पार्वतीपति, त्रिशूलधारी, चक्करी, ईश्वर, सुखदाता इत्यादि असंख्य नाम हैं। वही भगवान सदाशिव परमेश्वर सृष्टि के कर्ता, धर्ता और आनंद के देने वाले हैं। उमापति भगवान शंकर गुणों से युक्त सृष्टि, ब्रह्मा व विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे प्रभु श्री सदाशिव सबके स्वामी को वैष्णव विष्णु के नाम से, शक्ति शक्ति के नाम से, सूर्य उपासक रवि के नाम से और गणेश जी उन्हें विनायक के नाम से जानते हैं। वह भगवान सदाशिव सगुण स्वरूप कैसे हैं। मस्तक पर जटा तथा गंगा, भाल में चंद्रमा और त्रिपुंड, कानों में कुंडल, सूर्य, चंद्र और अग्नि के समान तेजवान, 3 नेत्र, शुक्र की भांति नशा, बिंबा फल के समान होंठ, अत्यंत पवित्र तथा तेजवान, सुंदर 5 मुख हैं, जिनमें से एक पूर्व की ओर वाला प्रातः के सूर्य समान प्रभाव वाला, दूसरा दक्षिण की ओर 3 नेत्रों वाला अत्यंत भयानक, तीसरा मुख पश्चिम की ओर मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करने वाला, चौथा मुख उत्तर की ओर और मूंगे के वर्ण वाला है, जिसमें लंबे लंबे केश लटकते हैं। 5वां मुख नीचे की ओर है, जिससे कि वह अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। उस मुख पर कमल के समान सुंदर आँखें हैं। उसका रंग सुंदर है और तेजवान है। इस प्रकार भगवान शिव पंचानन के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके कंठ में 3-3 रेखाएं हैं। हाथ में त्रिशूल और कंठ में मुंडमाल धारण किए हुए हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज, कोई पंचभुज और कोई 10 भुज भी कहते हैं। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। उंगलियां अत्यंत सुंदर तथा सुडौल हैं। भगवान सदाशिव का वक्ष बड़ा लंबा चौड़ा, पेट सुंदर, नाभि गंभीर, कटी अद्भुत जांघें, हरी कदली खंभों के समान चिकनी, गोल और सुडौल तलवे, चमकीले चंद्रमा के समान स्वच्छ सुंदर श्वेत वर्ण वाले भगवान शिव मस्तक पर भस्म लगाए हुए, 5 कलाओं तथा ब्रह्मों से युक्त 3 शक्तियों को धारण किए हुए, 5 और 6 अक्षरों से बने हुए शरीर वाले भगवान सदाशिव योगियों और महर्षियों के ध्यान में शीघ्र नहीं आते। जिस प्रकार वह अनेकों ध्यान वाले भी हैं, लेकिन उनको जानने वाला यहाँ कौन है। शंकर जी की महिमा, नाम और ध्यान अनगिनत हैं, जिसको वेद, पुराण और तपस्वी भी नहीं जान सके। लेकिन उनकी कृपा से मूर्ख भी उनके दर्शन कर लेते हैं। प्रमाण के लिए गंगा, व्याधि आदि के नाम लिए जा सकते हैं। बिना प्रेम के उनको कोई देख नहीं सकता। सगुण रूप में आकर सदाशिव ने अपनी शक्ति को उत्पन्न किया।
वह स्वच्छ शरीर वाली, कभी नाश ना होने वाली शक्ति प्रधान, प्रकृति गुणवती माया, विकास से रहित जननी अंबिका, प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली और शुभा है। भगवान सदाशिव को पार ब्रह्म और उमा को शक्ति रूप जानना चाहिए। सदाशिव ने उमा के साथ विहार करने के लिए शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। इसी उत्तम नगरी में भगवान शिव ने एक रत्नमयी सुंदर भवन बनवाया। उस सुंदर नगरी को देखकर भगवान शिव जी ने अपनी शक्ति शिवा से कहा, यह स्थान बड़ा ही सुंदर तथा पवित्र है और मुझे बड़ा ही प्रिय है। यहाँ पर नारकीय जीवों को भी किसी प्रकार का कष्ट ना मिलेगा। यह कहकर भगवान शिव जी शिवा के साथ वहाँ रहने लगे। भगवान शिव ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके पार्वती से कहा, प्रिय, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहता हूँ जो मुझे और तुम्हें दोनों को सुख देने वाली है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टिखंड 5वां अध्याय। शंकर जी द्वारा विष्णु का उत्पन्न होना तथा उनका नामकरण करना व कार्य समझाना। भगवान सदाशिव ने शिवा से कहा, देवी, हम एक ऐसा पुरुष पैदा करना चाहते हैं जो कि शांत, सत्व गुणों से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान हो। हम इस जगत का संपूर्ण भार उसको सौंपकर शांति से काशी में निवास करें। भगवान के ऐसे वचन सुनकर जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाईं ओर घुमाई, जिससे एक अत्यंत सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो कि कलाओं से भरपूर, शीलवान, गुणवान और बुद्धिमान था। उसका रंग श्याम था, सुंदरता अद्वितीय थी। शरीर का प्रत्येक भाग सुडौल एवं सुंदर था। कमल जैसे नयन, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में कौस्तुभ मणि, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण किए हुए, वैजंती माला तथा पीतांबर पहने, 14 विद्याओं को जानने वाला और सिद्धि वाला परम शक्तिमान बार बार प्रणाम करता हुआ शंकर जी के पास खड़ा हो गया। उसको देखकर भगवान सदाशिव और शिवा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह सुंदर पुरुष भगवान सदाशिव तथा पार्वती से बोला, मेरा नाम तथा काम बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने हंसकर कहा, सर्वत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य उत्पन्न ना होगा। तुम्हें लोग हरि तथा भगवान आदि नामों से पुकारेंगे। भक्तों को सुख देने के लिए ही मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम सबसे पहले कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर सदाशिव ने भगवान श्री विष्णु जी को योग विद्या का ज्ञान दिया और भगवान श्री सदाशिव अंतर ध्यान हो गए। श्री विष्णु भगवान 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे। 12,000 दिव्य वर्षों तक भगवान श्री सदाशिव का ध्यान करते रहने पर भी उन्हें अपने मनोरथ कल्याणकारी भगवान शंकर का दर्शन ना हुआ। भगवान श्री सदाशिव के दर्शन ना होने के कारण भगवान विष्णु को उदास देखकर आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम अभी तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता। यह सुनकर श्री विष्णु दोबारा तप के लिए बैठ गए। अब श्री विष्णु जी तप के बीच में भगवान श्री सदाशिव की माया से श्री विष्णु के शरीर में अनेक प्रकार की जलधाराएं बहने लगी। श्री विष्णु उन जलधाराओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों तरफ जल ही जल हो गया और श्री विष्णु उस जल पर सो गए। उसी समय भगवान विष्णु का श्रुति समस्त नारायण नाम हुआ और उस समय इस संसार में श्री विष्णु के अतिरिक्त और कोई न था। फिर भी विष्णु जी से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई और उनका विस्तार हुआ। फिर प्रकृति की उत्पत्ति हुई। प्रकृति ने पहले महान उत्पन्न किया। महान से फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई।
फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। इससे फिर 3 मात्रा का शब्द स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उससे पंचभूत पृथ्वी, जल, वायु और आकाश प्रकट हुए और नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। इससे फिर 3 मात्रा का शब्द स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उससे पंचभूत पृथ्वी, वायु, जल और आकाश प्रकट हुए और नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार उपस्थ यह कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना प्रकृति का यह सब जड़ रूप कार्य हुआ। यह सब तत्व 24 प्रकार के थे और यह सब ब्रह्म रूप जल पर सो रहे भगवान विष्णु की निद्रावस्था में उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल का विस्तार अनंत योजन का था और ऊंचाई भी अनंत योजन की थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने अपनी दाईं भुजा में से मुझे उत्पन्न किया और उस कमल पर रख दिया। मेरे 4 मुख थे और अपने लाल मस्तक पर मैं त्रिपुंड धारण किए हुए था। मेरे 4 मुख थे और अपने लाल मस्तक पर मैं त्रिपुंड धारण किए हुए था। मैंने कमल के अतिरिक्त और कुछ ना देखा और यह ना जान सका कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान श्री सदाशिव की माया त्रिलोकी में फैली हुई है। वह जो कुछ भी चाहते हैं वही करते हैं। श्री विष्णु, देवता, दैत्य, दानव सब उनके ही अधीन हैं। जब मैं यह नहीं जान सका कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, तो मैं उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगा। मैं निरंतर 100 वर्ष तक उस कमल नाल को पकड़कर नीचे की ओर उतरता रहा। इतने पर भी उसकी जड़ तक ना पहुँच सका। तब मैं दोबारा कमल के ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर आने में मुझे 100 वर्ष लगे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुँचा तो वहाँ कमल ना था। ऊपर आने में मुझे 100 वर्ष लगे, लेकिन मैं जब ऊपर पहुंचा तो वहां कमल ना था। यह देखकर मैं बड़ा घबराया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी, जिसके द्वारा मुझे तप करने का आदेश दिया। अब मैं तपस्या करने लगा। मैंने मंगलमयी आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्ष उग्र तप किया। इसके पश्चात मुझे 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु के दर्शन हुए। श्री विष्णु जी को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान श्री सदाशिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को ना जानकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? मेरा यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करूँगा। हे नारद, उनकी बात सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उनसे कहा, क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ? तुम मुझ पर ऐसे शासन कर रहे हो जैसे कि कोई अपने शिष्य पर करता है। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, आज विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा ब्रह्मा हूँ। वेदों में मुझे स्वयंभू, स्वराट, परमेष्ठा और श्रेष्ठ कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो भगवान श्री विष्णु क्रोध में भरकर मुझसे कहने लगे, इस प्रकार की मूर्खता की बातें आपके करने के योग्य नहीं हैं। सृष्टि को उत्पन्न करके पालन करने वाला मैं ही हूँ, फिर सबको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। निर्दोष नारायण जगन्नाथ मेरे ही नाम हैं। तुम मेरी माया के अधीन होकर ही ऐसा कह रहे हो, क्योंकि यह संसार माया के अधीन है। मैंने ही वेदों को बनाया है और मैंने ही कमल नाल से तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे उत्तम और श्रेष्ठ दूसरा और नहीं है। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार ना करो। अतएव सत्य बोलने के योग्य बातें बोलो। जिस प्रकार अंधा अपनी आँखों का निर्धन अपने धन का वर्णन करता है, उसी तरह तुम भी अपने नामों की बड़ाई कर रहे हो। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार ना करो। अतएव सत्य बोलने के योग्य बातें बोलो। जिस प्रकार अंधा अपनी आँखों का, निर्धन अपने धन का वर्णन करता है, उसी तरह तुम भी अपने नामों की बड़ाई कर रहे हो।
यदि तुम मेरा पूजन ना करोगे तो तुम्हारा कल्याण ना होगा। भगवान विष्णु की इस प्रकार की अहंकारपूर्ण बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी और इतना क्रोध आया कि मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझने लगा। मैंने उनसे कहा, आप मुझे बार बार गुरु की भांति उपदेश क्यों दे रहे हैं? आप अपने आप को वेद पाठी कहते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि आप वेदों का नाम तक भी नहीं जानते। आपका यह क्रोध सर्वथा व्यर्थ है। इस बात को लेकर मेरे और विष्णु जी के बीच बड़ा भारी शब्द युद्ध हुआ। भगवान सदाशिव की माया से मोहित होकर हम दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे। इसमें शंका और संदेह करने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान सदाशिव की माया ही ऐसी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 6वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु का आपस में लड़ना, शंकर जी का ज्योति पुंज प्रकट होकर दोनों को समझाना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे और भगवान विष्णु के इस शब्द युद्ध को देखकर भगवान सदाशिव प्रकट हो गए, लेकिन मैं प्रकट हुए एक तेज पुंज के रूप में। उस तेज पुंज को देखकर हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, ब्राह्मण, यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ है? जो इस बात का पता लगा सके वही सबका स्वामी है। मुझे तो यह आदि अंत से रहित मालूम होता है, अतः हम दोनों इसका पता लगाते हैं। तुम ऊपर के लोकों की खोज करो, मैं नीचे के लोकों में जाता हूँ। भगवान विष्णु की ऐसी बातें सुनकर मैं अहंकार में भरकर उनके कहने के अनुसार पता लगाने के लिए चल पड़ा। लेकिन यह एक मानी हुई बात है कि जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी पूरा नहीं होता, अपितु सुख तथा शांति को नष्ट कर देता है। रावण और बाणासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए हैं। बस अहंकार त्यागे बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। भगवान श्री विष्णु भी श्वेत शूकर का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर गए। उसी दिन से संसार में सफ़ेद शूकर प्रसिद्ध हुए। मेरे और भगवान विष्णु के इस चरित्र का जो भी मनुष्य प्रातःकाल अध्ययन ध्यान करता है वह इस लोक में बड़े सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। मैं और भगवान विष्णु दिव्य सहस्त्र वर्ष तक उस ज्योति पुंज का आदि व अंत खोजते रहे, परंतु पा नहीं पा सके। हम दोनों वापस लौट आए, किंतु जिस स्थान से चले थे उसको भी कभी ना पा सके। उस स्थान को खोजने में भी हमको दिव्य सहस्त्र वर्ष ही लग गए। तब मैंने सोचा कि मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और ही शक्तिमान पुरुष है। यह विचार उठते ही हम उस ज्योति पुंज के पास आ गए और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई शत्रुता का त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों ही योग करो। आकाशवाणी सुनकर हम दोनों ही योग करने लगे और दिव्य ज्योति को संबोधित करके प्रार्थना की, हे प्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान शिव की गंभीर वाणी सुनाई दी, ओम ओम। तब उस शब्द को सुनकर मैंने विचार किया कि यह क्या है। उसी समय श्री विष्णु जी ने उस ज्योति पुंज के दक्षिण भाग में सनातन आधवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग आकार को देखा, फिर मध्य में और अंत में ओम को देखा। यह सब सूर्य मंडल और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे, जिनके आदि और अंत का कुछ भी पता ना लगता था। वहाँ सत्य, आनंद और परब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। अब हम इस बात का विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे तथा ऊपर जाकर आदि और अंत का पता लगाएं कि वहाँ पर एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। उन परम ऋषि से विष्णु जी को पता चला कि आकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु का अर्थ होता है कि प्रथम अक्षर लिंग की ज्योति है, दूसरे अक्षर उकार ज्योति का मध्य है, अर्थ मात्रा नाद ज्योति का मस्तक और बिंदु लिंग की ज्योति है। इसके अतिरिक्त यह अर्थ भी होते हैं कि आकार से ऋग्वेद,
उकार से यजुर्वेद और मकार से सामवेद और नाद से अथर्ववेद और बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप। हर एक वेद ने 10-10 अर्थों से भगवान सदाशिव की स्तुति की है। ऋग्वेद रजोगुणी है, वह लिंग का दक्षिण वाला भाग है। यजुर्वेद सत्वगुणी और लिंग का मध्य भाग है और सगुण अथर्ववेद का कहना है कि श्री सदाशिव कुछ नहीं करते, जो कुछ भी होता है वह शक्ति की इच्छा से होता है। ऋग्वेद की उपमा जागृत, यजुर्वेद की सुपन्न और सामदेव की सुषपल्लवों से दी जाती है। अथर्ववेद की पूरी अवस्था मानी जाती है। इसके जानने के पश्चात जप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जप को तारक कहा जाता है। यह मोक्ष के देने का अधिकारी है। इसका नाम परनव है। ओम के तीनों अक्षर इस परनव के अंदर ही छिपे हुए हैं। पुरी जो कि अत्यंत गोपनीय है, उससे अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं, वह सबसे उत्तम है। उसी में तीनों लोक छिपे हुए हैं, उसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्म से लेकर कण तक उसी में लीन हो जाते हैं। अव्यक्त खोजने पर शीघ्र प्राप्त नहीं होता। 18 पुराण इसी में होते हैं। भगवान सदाशिव को वेद पर ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। दक्षिण आकार के सृष्टि की उत्पत्ति, बाएं अंग से पालन और हृदय के दोनों मकार सदाशिव के शरीर में अलंकृत हैं। मस्तक आकार, दयानेत्र उकार दोनों, कान मकार, नाक नकार, होंठ दोनों आकार, तालु के वर्ग के 5 अक्षर, दायां पांव तोरक के अक्षर, बायां पांव पकार, पुष्ठभाग पुकार दोनों पांजर आकार, कंधा मकार, हृदय पोरश वीर्य को प्रकट करते हैं। ऐसे सदाशिव का केवल ध्यान करने से अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैंने और श्री विष्णु जी ने भगवान सदाशिव के स्वरूप को देखा और प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 7वां अध्याय। ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रार्थना पर शिव जी का प्रकट होना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, हम दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री सदाशिव प्रकट हो गए। उनके 5 मुख, 3 नेत्र थे, जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटाएं विराजमान थी। गौरव वर्ण नेत्र सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले, नीलकंठ, भूषणों से विभूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म त्रिपुंड लगाए हुए थे। उन करुणाकर महेश के वाम अंग में सुंदर भूषणों से भूषित शिवा विराजमान थी। भगवान श्री शिव के इस सुंदर स्वरूप को देखकर हम दोनों गदगद हो गए। हमारे नेत्रों से अनायास ही प्रेम अश्रु बहने लगे। हम प्रेम में इस तरह खो गए कि हम दोनों से काफ़ी देर तक कुछ बोला ना गया, परंतु शीघ्र ही हमने अपने आप को संभाल लिया और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हम दोनों ने शंकर जी से निवेदन किया, भगवान, हम लोगों में मूर्खता के कारण जो शत्रुता उत्पन्न हो गई थी, वे हमारे लिए कल्याणकारी ही प्रमाणित हुई, क्योंकि उसके कारण हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। प्रभु, इस समय हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री सदाशिव की स्तुति करते हुए हम दोनों अहम भाव तथा अहंकार से रहित हो गए और दोनों ने ही भगवान शिव को अपना स्वामी माना और प्रसन्न चित्त से स्तुति करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 8वां अध्याय। शिव जी का ब्रह्मा तथा विष्णु को समझाना। तब उन करुणा निधान भगवान श्री शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमारे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम लोगों ने मोह में फंसकर परस्पर युद्ध किया, परंतु हमने तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तुमको जानबूझकर लड़ने नहीं दिया। अपनी ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया, परंतु तुम लोग जान नहीं सके। इसके पश्चात हमने लिंग स्वरूप में प्रकट होकर तुम लोगों को दर्शन दिए।
तब तुमने हमें पहचाना। अब तुम अहंकार व अपेक्षा को त्याग कर वह कार्य करो जिसके करने के लिए हम तुम्हें कहते हैं। ऐसा कहकर उन करुणाधार महेश ने अपने श्वास द्वारा मुझे और श्री विष्णु जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। 5 मंत्र ऐसे बताए जिनमें की समस्त विद्याएं विद्यमान हैं। पहले हमें पुराणों की शिक्षा दी गई जिसके अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने वेदों की माता गायत्री की व्याख्या की जिसमें कि 24 अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने महामृत्युंजय की शिक्षा दी। फिर भक्तों को सुख देने वाली चिंतामणि को बतलाया। इन मंत्रों को पढ़कर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मैं और विष्णु उनके दर्शन में लीन हो गए और वह आनंद प्राप्त हुआ जो कि कहा नहीं जा सकता। जो सुख सर्दियों में धूप से और कामी पुरुष को स्त्री प्राप्त होने से होता है, वही सुख हमें भगवान श्री सदाशिव के दर्शन करने से हुआ। भगवान श्री सदाशिव बोले, श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें सारी सृष्टि का स्वामी बनाता हूँ। तुम प्राणियों की सृष्टि करो। हे विष्णु, तुम प्राणियों का पालन करो और वेदों को देखकर मुझे पहचानो और उचित रीति से अपने अपने काम को करो। वेद को मेरा रूप तथा वेद वाक्यों को मेरी आज्ञा जानो। भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर हम लोगों ने कहा, प्रभु, आप संसार में अवतार धारण करके हमारी सहायता करें। हमें पूजन इत्यादि की विधि बताएं। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर कहा, हर प्रकार की चिंता को त्याग कर तुम स्वयं सुख भोगते हुए संसार को सुखी बनाओ। तुमने जो मेरा स्वरूप देखा है उसकी पूजा करो, उससे तुमको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय जैसे मेरे लिंग रूप के पूजन से तुम लोगों का दुख दूर हुआ है, उसी तरह दुखी व्यक्ति मेरे लिंग रूप द्वारा मेरा पूजन करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। लिंग के अर्थ है संसार के कष्ट, क्षय, लय होने का स्थान। जब भी तुम्हें किसी तरह का कष्ट हो, तुम मेरे इस लिंग रूप की पूजा करना। समय आने पर मैं भी इस संसार में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम उस समय रुद्र अवतार होगा। मुझ में और रुद्र में भेद ना जानना। सारी सृष्टि में मुझे व्यापक समझना। कोई भी वस्तु मुझसे पृथक नहीं है। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने उस गुप्त भेद को भी हम पर प्रकट कर दिया जो कि वेदों में भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा, मैं सनातन, शिव रूप, मूलभूत, सत्य ज्ञान और अनंत हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मेरा ध्यान करना चाहिए और मेरे रुद्र रूप में तामसिक गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैचारिक है किंतु वास्तव में तामसी नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो और भगवान श्री विष्णु सृष्टि के पालक बने और मेरा रुद्र अंश जो है वह सृष्टि के क्षय करने वाला होगा। और यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति है, उसी की शक्ति भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को बागदेवी अर्थात सरस्वती के रूप में प्राप्त होगी और उमा स्वयं प्रकट होकर महादेव को अपनाएंगी। तीनों देव अपनी शक्तियों सहित मेरा पूजन करेंगे। मैं सबको चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुनो। ब्रह्मा का दिन 4000 युग होता है और इसी क्रम से रात को भी समझो। 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। इस प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है और श्री ब्रह्मा जी का 1 वर्ष भगवान श्री विष्णु का 1 दिन कहलाएगा और वह भी इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक जिएंगे तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा और उसी क्रम से वह भी 1 वर्ष तक स्थित रहेंगे। जब मेरे भगवान श्री सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें कि उनके 21,000 के 100 दिन रात होते हैं, उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का 1 पल, 60 पल की 1 घड़ी और 60 घड़ी का 1 दिन रात होता है।
मेरे श्री सदाशिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव ने हमारे सिरों पर हाथ फेरा और अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता सृष्टि खंड की समाप्ति।